अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोज़े तथा जुर्राब पर मसह। प्रिय मित्रों, अगर मोज़ा चमड़े का हो तो उसे अरबी भाषा में खुफ़ कहते हैं, परंतु अगर मोज़ा ऊन का हो, नायलन का हो, रुई का हो, सूत का हो तो उसे अरबी भाषा में जौरब कहते हैं। यानी खुफ़ चमड़े का मोज़ा और जौरब रुई, नायलन, सूत आदि का मोज़ा। मोज़े पर और पैताबे पर मसह करने का हुक्म तथा आदेश। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि मसह ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है छूना, पोंछना। जिसका अर्थ है छूना, पोंछना। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वुज़ू करने के बाद पैताबा, मोज़ा, जुर्राब, सॉक्स पहना है और वो वुज़ू करने के पश्चात मसह करना चाहता है तो वो उस पर मसह कर सकता है। इस विषय में दो प्रतिबंध हैं। यानी वुज़ू करते वक्त अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वुज़ू करने के पश्चात मोज़ा पहना है, फिर वो वुज़ू कर रहा है दोबारा, तो वो उस पहने हुए मोज़े पर मसह कर सकता है। दो प्रतिबंध का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, पानी से वुज़ू करने के बाद उसने जुर्राब या मोज़ा या पैताबा पहना हो। उसने पानी से वुज़ू किया, मुकम्मल संपूर्ण वुज़ू किया। वुज़ू करने के बाद उसने मोज़ा अभी पहन लिया, कुछ देर के बाद उसे मसह करना है तो अब मोज़े पर वो मसह कर सकता है। ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध है कि मोज़ा टखने के साथ सारे कदम को, पैर को ढाके हुए हो, यानी टखने से ऊपर हो। अगर ये दो प्रतिबंध हैं तब वो मोज़े पर मसह कर सकता है। याद रहे, एक तो पानी से संपूर्ण वुज़ू करने के बाद पहना हो, दूसरा प्रतिबंध है कि उसका मोज़ा इतना लंबा हो कि उंगलियों के साथ कदम के ऊपरी भाग और निचले भाग को ढके हुए हो और टखना जो हड्डी ऊपर उभरी हुई उससे ऊपर हो। ये दो प्रतिबंध अगर का वो ध्यान रखता है तब मोज़े पर मसह कर सकता है। मोज़े पर मसह करने का नियम तथा विधि या तरीका। आपने वुज़ू करने के बाद मोज़ा पहना था, दोबारा वुज़ू कर रहे हैं, मोज़ा मत निकालिए, आप पहने रहिए। अब उस पर मसह करना है तो मसह का
विधि या नियम ये है कि अपने हाथ को भिगो ले, इस हाथ के भीतरी भाग को भिगो ले और अपने पैर पर, कदम पर उंगलियों के किनारे से लेकर के, देखिए उंगलियों के किनारे से लेकर के ऐसे ऊपर तक एक बार फिरा दें, पहले दाहिने पैर पर फिर दूसरे पैर पर। ये मोज़े पर मसह करने का नियम है। नीचे मोज़े के नीचे मसह नहीं किया जाएगा, क्योंकि हदीस के अंदर आता है लौ कानत दीनु बिर्राई लकाना असफलुल खुफ़ी औला बिलमस। अगर धर्म के विधियों को, नियमों को मात्र बुद्धि द्वारा समझा जा सकता तो मोज़े और जुर्राब के निचले भाग पर मसह किया जाता। तो नीचे पर नहीं, बस कदम के ऊपर जो मोज़ा है, मान लिया ये पैर की उंगली है, ये टखना है, यहाँ तक मोज़ा है, हाथ भिगो करके बस ऐसे एक बार खींच देना है हाथ को। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, आइए हम ये भी जान ले कि मोज़े पर या जुर्राब पर मसह करने का समय क्या है, यानी हम कितने दिन या कितने घंटा मोज़े पर मसह कर सकते हैं। मोज़े पर मसह करने का नियुक्त समय, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव शहर ही में है, यात्री नहीं है, तो वह एक दिन एक रात अपने मोज़ा पर मसह कर सकता है। आप आहसा ही में हैं, वुज़ू करने के बाद आपने मोज़ा पहन लिया, तो आप 24 घंटा, एक दिन और एक रात अपने मोज़े पर मसह कर सकते हैं। परंतु आप यात्री हैं, आपका यात्रा जारी है, आप सफ़र में हैं, तब 3 दिन तथा 3 रात अपने मोज़े पर, यानी 72 घंटा अपने मोज़े पर मसह कर सकते हैं। तो हमने आपको बतलाया और सिखाया कि मोज़े पर, जुर्राब और पैताबे पर, जिसको सॉक्स या क्या कहते हैं इंग्लिश में, उस पर अगर आप यात्री नहीं, अपने गांव, अपने शहर में ही में हैं, यात्री नहीं है, तो 24 घंटा मसह कर सकते हैं। परंतु आप यात्री हैं, अगर आप यात्रा में हैं, तो 72 घंटा आप उस पर लगातार हर नमाज के समय, वुज़ू करते समय आप उस पर मसह कर सकते हैं। एक बहुत ही साधारण और बारीक बात भी जान लीजिए, ये 24 घंटा या 72 घंटा यात्री के लिए कब से प्रारंभ होगा। 24 घंटा वुज़ू करने के बाद, पहला वुज़ू करने के बाद जब आपने जुर्राब पहना, जुर्राब पहनने के बाद जब पहली बार आपका वुज़ू भंग हुआ, पहली बार वुज़ू भंग होने के बाद जब आपने पहली बार मसह किया, तो उस वक्त से लेकर के 24 घंटा प्रारंभ होगा। उदाहरण स्वरूप उसको हम इस प्रकार समझें कि आपने 11:30 बजे ज़ोहर की नमाज से पहले वुज़ू किया और वुज़ू करने के पश्चात आपने मोज़ा पहन लिया 11:30 बजे ज़ोहर में, और ये वुज़ू जो अभी आपने 11:30 बजे किया है, ये वुज़ू आपका टूटा 2 बजे दिन में। परंतु आपने वुज़ू टूटते ही वुज़ू नहीं किया, आपने वुज़ू 3 बजे किया असर के समय। तो अब अगला 24 घंटा 3 बजे से प्रारंभ होगा, मोज़ा पहनने के बाद से नहीं। और यही हाल होगा, क्या कहते हैं, 24 घंटा में। प्रिय मित्रों, हम ये भी जान लें कि मसह भंग होने, मसह
कब भंग हो जाएगा, मोज़े पर मसह का समय कब समाप्त हो जाएगा, ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। मसह समाप्त करने जैसे ही समय आपका समाप्त हुआ, मसह समाप्त हो जाएगा। ये भी जान लें, मसह को समाप्त करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। मसह समाप्त करने वाली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, समय समाप्त हो जाए। जैसे कि घर पे है तो उसके लिए 24 घंटा, यात्री है तो 72 घंटा, 3 दिन और 3 रात। घर पर रहने वाले के लिए 24 घंटा ख़त्म हुआ, मसा का समय समाप्त। अब उससे श्वास निकाल करके वज़ू कर, फिर से वज़ू करना पड़ेगा। यात्री के लिए 72 घंटा। तो अगर मोज़े पर मसह करने का जो समय है, जितना धर्म ने हमें अनुमति दी है, वो समाप्त हो गया। मोज़े पर मसह अब समाप्त हो गया, फिर से वज़ू करके मोज़ा पहनना पड़ेगा। नंबर 2, हमारे ऊपर स्नान अनिवार्य हो जाए तो मोज़े पर मसह समाप्त हो जाएगा। क्यों? इस कारण कि स्नान करते समय पैर को भिगोना जल और पानी से आवश्यक है। तीसरा, वज़ू समाप्त होने के बाद मोज़ा निकाल दे। उदाहरण स्वरूप, आपने अभी संपूर्ण वज़ू करके मोज़ा पहना, 1 घंटे के बाद आपका वज़ू समाप्त हो गया। वज़ू समाप्त होने के बाद आपने मोज़ा को निकाल दिया, फिर आप पहन लिए। वज़ू समाप्त होने के बाद आपने मोज़ा को निकाल दिया, कुछ देर के बाद बिना वज़ू के आपने मोज़ा पहन लिया, तब अब उस मोज़े पर मसह नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि मोज़े पर मसह समाप्त कब होगा, जब मसह करने का जो समय है वो समाप्त हो जाए, या स्नान अनिवार्य हो जाए, या वज़ू समाप्त होने के बाद हमने मोज़ा पहना है तो हमारा मोज़े का समय समाप्त हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोगों ने मोज़े पर मसह के मसले को समझ लिया होगा।